अगर रास्ता सुंदर हो तो कभी मत रुकना, और अगर मंजिल सुंदर हो तो रास्ते की परवाह मत करना। वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सिरांधा एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर हिंदी में द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं 32वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की। 17 नवंबर को फरीदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 32वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस परिषद में उत्तर भारत के 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। बैठक में पानी बांटने, दिल्ली की वायु प्रदूषण समस्या जैसे पराली जलाना, क्षेत्रीय विकास और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक का जोर सहकारी संघवाद पर था ताकि राज्यों के बीच विवाद हल हों और देश मजबूत बने। जोनल काउंसिल राज्यों और केंद्र के बीच क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। इन्हें स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत स्थापित किया गया था और ये 5 जोन में हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये अंतर राज्य विवाद सुलझाने और समन्वय बढ़ाने में मदद करते हैं। जोनल काउंसिल्स के उद्देश्य क्या क्या हैं? राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना, सीमा, भाषा और राज्यों के बीच परिवहन से जुड़े मुद्दों को सुलझाना, पानी बांटने से जुड़े विवादों पर चर्चा करना, आर्थिक और सामाजिक योजनाओं को बेहतर बनाना, केंद्र, राज्य और राज्यों के आपसी संबंध मजबूत करना, सहयोगात्मक संघवाद को सुनिश्चित करना। सतलज यमुना लिंक कैनाल डिस्प्यूट SYL नहर विवाद पंजाब और हरियाणा के बीच रावी और व्यास नदी के पानी को बांटने को लेकर है। हरियाणा अपनी तय पानी की हिस्सेदारी के लिए नहर पूरा करने की मांग करता है, जबकि पंजाब पानी की कमी का कारण बताकर विरोध करता है। ये मामला अदालतों, केंद्र सरकार और राजनीति में लंबित है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स वन्य जीव आवासों के एकीकृत विकास की योजना भारत की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ये राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को वन्य जीवों और उनके आवासों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है, जिसमें संरक्षित क्षेत्र के अंदर और बाहर दोनों शामिल हैं। इसमें प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम जैसी उपयोजनाएं शामिल हैं। राजस्थान अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2025 राजस्थान अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2025 जबरदस्ती, धोखे, गलत जानकारी, दबाव, अनुचित प्रभाव या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने पर रोक लगाता है। इस कानून में कड़ी सजाएं हैं, जिनमें आजीवन कारावास और भारी जुर्माना भी शामिल हो सकता है। खासकर कमजोर व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन कराने या सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में धर्म बदलने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को पहले से जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देना अनिवार्य है। 10वीं अनुसूची दल विरोधी कानून यदि कोई सांसद, विधायक अपनी पार्टी छोड़ दे या पार्टी के व्हिप के खिलाफ वोट करे तो वो अयोग्य हो सकता है। कोई निर्दलीय सदस्य किसी पार्टी में शामिल हो जाए या मनोनीत सदस्य 6 महीने बाद पार्टी ज्वाइन करे तो भी अयोग्यता होती है। निर्णय स्पीकर या चेयरमैन लेते हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP को 2017 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली NCR की हवा सुधारने के लिए शुरू किया। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर आधारित है। इसमें प्रदूषण के अलग अलग स्तरों के अनुसार कदम तय किए गए हैं, जैसे वाहन कम करना, निर्माण रोकना और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग बंद करना ताकि हवा खतरनाक न बने। लेह लद्दाख डिमांड्स लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मिलकर 29 पन्नों का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, जमीन, नौकरी, संसाधनों की सुरक्षा के लिए 6ठी अनुसूची लागू करने और 24 सितंबर की घटना में गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की मांग की गई है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार डेयरी और पशु प्रबंधन में शामिल व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों में से एक है।
ये दूध उत्पादन बढ़ाने और स्वदेशी मवेशी नस्लों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। फेमा 1999 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भारत में विदेशी मुद्रा से जुड़े सभी लेन देन को नियंत्रित और आसान बनाता है। इसका उद्देश्य विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, मुद्रा बाजार को स्थिर रखना और पारदर्शिता बढ़ाना है। ये फेरा की जगह लाया गया था और आरबीआई को नियम बनाने व निगरानी करने का अधिकार देता है। 2028 ग्लोबल स्टॉक टेक 2028 का ग्लोबल स्टॉक टेक पेरिस समझौते के तहत दुनिया की संयुक्त प्रगति की समीक्षा करेगा। ये उत्सर्जन में कटौती, अनुकूलन प्रयासों और जलवायु वित्त का आकलन करेगा। इसकी रिपोर्ट 2030 के दशक के लिए देशों को मजबूत जलवायु कार्रवाई करने में मार्गदर्शन देगी ताकि वैश्विक तापमान बढ़ोतरी को सीमित रखा जा सके। CBAM भारत को यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM को लेकर चिंता है, जो जनवरी 2026 में पूरी तरह से लागू होगा। इस कार्बन टैक्स से भारतीय निर्यातकों को सालाना लगभग 3,000 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है, जिससे बाजार पहुंच और व्यापार पर काफी असर पड़ेगा। IFCCT ब्राजील के बेलेम में COP30 में शुरू हुआ जलवायु परिवर्तन और व्यापार पर एकीकृत फोरम IFCCT जलवायु लक्ष्यों और व्यापार नीतियों के बीच के अंतर को पाटना चाहता है। ब्राजील और एक विकसित देश द्वारा सह अध्यक्षता वाला ये फोरम जलवायु और व्यापार के संबंध पर बातचीत को आसान बनाएगा, जिसका ध्यान समाधान पर होगा, न कि बाध्यकारी परिणामों पर। भारत सहित विकासशील देश जलवायु कार्रवाई के व्यापार पर पड़ने वाले प्रभावों को उजागर करने के लिए इस मंच का उपयोग कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं देश के न्यायालयों में लंबित मामलों की। तो ये आंकड़े कब के हैं? ये 2025 के मध्य तक के आंकड़े हैं। न्यायपालिका के स्तर के हिसाब से हम बात करेंगे। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं निचली या अधीनस्थ जिला न्यायालयों की, जहां पर 4.6 करोड़ से अधिक मामले जो हैं लंबित पड़े हुए हैं। वहीं उच्च न्यायालय में लगभग 63 लाख मामले लंबित हैं। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वहां पर लगभग 86,000 से 88,000 मामले लंबित पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर 5 करोड़ से अधिक मामले हैं अलग अलग न्यायालयों में जो कि लंबित पड़े हुए हैं। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस 2015 के बाद से भारत अफ्रीका संबंध बढ़े हैं, व्यापार बढ़ा है और भारत ने कई नए दूतावास खोले हैं। भारत अफ्रीका में बड़ा निवेशक है और कई परियोजनाएं मिलकर बनाने पर जोर दे रहा है। रक्षा और विकास सहयोग बढ़ रहा है, जिसमें संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी शामिल है। शिक्षा संबंध मजबूत हैं। IIT ज़ांज़िबार और भारत में प्रशिक्षित हजारों अफ्रीकी छात्र इसका उदाहरण हैं। भारत डिजिटल सहयोग बढ़ाना चाहता है और भारत अफ्रीका फोरम समिट को फिर से शुरू करना चाहता है। और अब बात कर लेते हैं क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की। बटुकेश्वर दत्त एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में भगत सिंह के सहयोगी थे। वो 8 अप्रैल 1929 को दमनकारी बिलों के विरोध में दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। उन्हें सेल्यूलर जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और उन्होंने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल में हिस्सा लिया था। पेयू बिजनेस के लिए एक बीच का माध्यम है जिससे वे ग्राहकों से आसानी से कई तरह के ऑनलाइन भुगतान ले पाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया को आसान बनाता है, एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म देता है और बैंकों के साथ तकनीकी कनेक्शन संभालता है। इससे व्यवसायों को जटिल सिस्टम खुद बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पेयू को ऑनलाइन, ऑफलाइन और क्रॉस बॉर्डर लेन देन के लिए पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से अंतिम मंजूरी मिल गई है। ये एकीकृत अनुमोदन उनकी स्थिति को मजबूत करता है और उन्हें व्यापारियों को एक फुल स्टैक डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने की अनुमति देता है।
और दोस्तों, अब है आपके सामने इंडिया का मैप, यानी कि भारत का नक्शा, जिस पर हम चिन्हित करके लेकर आते हैं करंट अफेयर्स से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण स्थान जो आपको जानने ज़रूरी हैं। तो फटाफट से बैठ जाइए एटलस लेकर और हम एक सरसरी निगाह इस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की, जहां पर रॉबर्ट्सगंज में हादसे की खबर है। और भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। ओडिशा की हम बात कर रहे हैं। भुवनेश्वर, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, यहाँ कई प्राचीन मंदिर, कलिंग शैली की कला है और सुव्यवस्थित आधुनिक क्षेत्र हैं। ये पुरी और कोणार्क के साथ गोल्डन ट्रायंगल बनाता है। अब देखिए, मध्य प्रदेश का इंदौर है, जहां पर कई सारे फ्रॉड के, धोखाधड़ी के केस सामने आए हैं। वहीं गुजरात का जो वल्लभी है, वो मैत्रका डायनेस्टी जो थी, मैत्रका जो एम्पायर था, उसका कैपिटल हुआ करता था वल्लभी। और अंत में मध्य प्रदेश की एक और जगह है शिवपुरी, जहां पर बिनेगा गांव है। वहां पर शहरिया ट्राइब से रिलेटेड कोर्ट केस जो है वो पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में। तो चलिए, हमने इस पर नज़र डाल ली है। और अब जाते जाते आपको याद दिला दूं कि हमारा जो ये PDF फाइल है वो कमेंट सेक्शन में आपके लिए मौजूद रहेगा, तो वहाँ पर आप आसानी से इसको पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना है। इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे।